जंगल के अंदर एक ऐसी जगह है जहां एक नदी बहती है और उस नदी के पानी में एक खौफनाक आतंक का बसेरा है। लोगों के बीच यही कहा सुना जाता है और सच में जैसे ही नदी में कोई नाव दिखाई देती, एक विशाल मगरमच्छ कुछ ऐसा करता जो कल्पना से परे। एक जानवर में इतनी चतुराई कि इंसान भी उससे निपट नहीं पा रहे। अगर यह कोई काल्पनिक कहानी होती तो आज की फिल्म एक मनोरंजक कल्पना बन सकती थी, लेकिन आज की फिल्म की कहानी कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। वह सच्ची घटना क्या है वह मैंने वीडियो के अंत में डिटेल में समझाया है। यह एक रोमांच से भरपूर सर्वाइवल मूवी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्म एक्स स्टोरी और आज की मूवी है रोग। फिल्म की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न टेरिटरी के एक खतरनाक जंगल से। यह जंगल ऐसा स्थान है जहां हर पल कोई न कोई जीव किसी और जीव का भोजन बन जाता है। जैसे कि जीवन और मौत यहां हर पल एक दूसरे से खेलते हैं। जैसे कि एक दृश्य में दिखाया जाता है कि एक भैंस पानी पीने आती है और जंगल की गहराइयों में छिपा कोई खतरनाक जीव उसे खींच कर ले जाता है। दृश्य बदलता है और सामने आता है पेट नाम का एक युवक। पेट पेशे से एक ट्रैवल राइटर है, यानी वह यात्राओं पर आधारित कहानियां लिखता है। इस समय पेट ऑस्ट्रेलिया के इस इलाके में आया है एक नई कहानी की तलाश में। इसके लिए वह एक नाव किराए पर लेता है ताकि वह जंगल के माहौल का अनुभव कर सके और अपनी रचना पर काम कर सके। उस नाव में और भी कुछ पर्यटक थे। नाव का गाइड या चालक था केट रायन नाम की एक महिला, जो नाव पर आए सभी यात्रियों के टिकट चेक कर रही थी। यहां यह जान लेना जरूरी है कि केट का पालतू कुत्ता केविन भी नाव में उसके साथ था। टिकट चेक करने के बाद केट अपने यात्रियों को लेकर रवाना होती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर टेरिटरी का यह जंगल जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी, और इस जंगल के खौफनाक होने की एक बड़ी वजह है दुनिया के सबसे खतरनाक मगरमच्छों का यहां पाया जाना। घूमते घूमते उनकी नाव एक ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां एक व्यक्ति अपनी नाव से चारा डालकर मगरमच्छों को ऊपर बुला रहा होता है ताकि लोगों को दिखा सके। केट बताती है कि यह दृश्य तुम्हें जितना रोमांचक लग रहा है, इसमें जान का जबरदस्त खतरा है, क्योंकि ये मगरमच्छ किसी भी वक्त मांस के लालच में हमला कर सकते हैं। क्योंकि जब शिकारी भूखा होता है तो इंसान महज एक निवाला बन जाता है। कहा जाता है कि मगरमच्छ नाव पर भी चढ़ सकता है और समुद्र के नीचे वह 1 घंटे में 20 मील तक तैर सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार मगरमच्छ डायनासोर की प्रजाति का अंतिम उत्तराधिकारी है, जो अब भी अपने पेट के बल चल सकता है। पेट को देखा जाता है कि वह केट द्वारा कहे गए इन बातों को अपनी नोटबुक में लिख रहा था ताकि वह इन्हें अपनी लेखनी में इस्तेमाल कर सके। इसके बाद वे धीरे धीरे एक बड़े जलाशय की ओर बढ़ते हैं। तभी अचानक एक लड़का केट की नाव पर चढ़ आता है और केट के साथ बदतमीजी करने लगता है। नाव में मौजूद बाकी लोग उस लड़के के बर्ताव का विरोध करते हैं। इसी बीच वह लड़का अपने साथ लाए एक छोटी नाव लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन भागते समय वह पानी में गिर जाता है। इसी समय एक पर्यटक दूर से तस्वीर लेते हुए एक फ्लेयर लाइट जलती देखता है। ऐसी लाइट तभी जलती है जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत में होता है और मदद चाहता है। जब सबका ध्यान उस दिशा में जाता है तो वे सभी वही रोशनी देख पाते हैं। यह देखकर केट अपने संचार उपकरण के जरिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचित करती है कि कोई संकट में है, कृपया सहायता करें। और साथ ही केट हल्की घबराहट भरी आवाज में अपने यात्रियों से कहती है, मुझे लगता है हमें अब लौट जाना चाहिए, क्योंकि हम जंगल के रास्ते काफी दूर तक आ चुके हैं। अगर अब लौटेंगे तो अंधेरा हो जाएगा और यह इलाका रात के लिए ज्यादा सुरक्षित नहीं है। मौसम को देखकर भी लग रहा था कि आसपास का माहौल कुछ ज्यादा ही शांत और डरावना हो गया है। जैसे ही वे एक छोटे जलाशय के पास पहुंचते हैं, वहां उन्हें एक डूबी हुई नाव दिखाई देती है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वाकई कोई यहां मुसीबत में था। और ठीक उसी वक्त केट की नाव किसी चीज से टकराकर छेद हो जाती है, इसलिए केट तेजी से नाव को किनारे की ओर ले जाती है। सभी लोग जल्दी से नाव से उतर जाते हैं, लेकिन पानी नाव में भरने के कारण संचार उपकरण काम करना बंद कर देता है। अब सब बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इस तरह के खतरनाक जंगल में ज्यादा देर तक फंसे रहना वाकई सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसी बीच वे यह भूल जाते हैं कि केट तो रोज इसी जंगल में नाव चलाती है और ऐसे हालात को वह बहुत अच्छे से संभाल सकती है।
तभी एक पर्यटक केट की बात न मानते हुए पानी में उतर जाता है। जैसे ही वह पानी से बाहर निकलता है, पानी में कुछ अजीब सी हलचल दिखाई देती है। ठीक उसी समय उनकी ओर एक नाव बढ़ती हुई नजर आती है। यह वही नाव थी जिसमें वह लड़का था जो कुछ देर पहले झगड़ा करके चला गया था। जब वह लड़का केट और उसकी टीम को इस हालत में देखता है तो मजे लेने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नाव एक झटके में पलट जाती है। दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे से किसी ने जोर की लात मारकर नाव को पलटा दिया हो। नाव पलटने के बाद उन दो लड़कों में से एक लड़का तैरकर जलाशय के ऊपर आ जाता है, लेकिन दूसरे लड़के का कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे जंगल में रात हो जाती है और ऐसा कहा जाता है कि जंगल की रात कुछ ज्यादा ही खतरनाक होती है। सब लोग मजबूरी में नदी किनारे आग जलाकर आश्रय लेते हैं। इसी के साथ वे एक प्लान बनाना शुरू करते हैं, ऐसा प्लान जिससे वे रात के अंधेरे और बढ़ते हुए ज्वार का फायदा उठाकर किसी तरह यहां से निकल सकें। उनकी टीम में शामिल हुआ आखिरी व्यक्ति, जिसका नाम नील है, वह एक योजना बनाता है। हम पानी में नहीं उतरेंगे क्योंकि पानी में जाना बहुत बड़ा जोखिम होगा। हम एक रस्सी बांधकर इस जलाशय को पार करेंगे। केट को यह आइडिया बेहद खतरनाक लगता है, क्योंकि इस स्थिति में अगर कोई पानी में गिर गया तो उसे बचाना किसी भी हाल में संभव नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद नील बाकी लोगों की मदद से एक पेड़ के साथ रस्सी बांधता है और रस्सी के एक छोर को अपने शरीर से बांधकर धीरे धीरे पानी में उतरता है। वह दूसरे किनारे की ओर बढ़ता है क्योंकि उसे वहां जाकर रस्सी को बांधना होगा, तभी सब रस्सी के सहारे पार जा पाएंगे। अंधेरे में सभी लोग सांस रोककर इस दृश्य को देख रहे थे। हर एक पल ऐसा लग रहा था मानो कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन किस्मत से कोई हादसा नहीं होता और वह सुरक्षित दूसरे किनारे पहुंच जाता है और वहां पेड़ के साथ रस्सी को अच्छी तरह से बांध देता है। जब रस्सी ठीक से बंध जाती है, वह संकेत देता है और फिर पहली महिला पर्यटक को लाइफ जैकेट पहनाकर तैयार किया जाता है। महिला पर्यटक बहुत धीरे धीरे रस्सी के सहारे आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वह महिला बीच रास्ते में अपना आत्मविश्वास खो देती है। उसे लगने लगता है कि वह बाकी का रास्ता किसी भी तरह पार नहीं कर पाएगी। उस महिला के पहुंचने में देर होने लगती है। यह सब होता देख एक और पर्यटक अपनी बेटी को जबरदस्ती रस्सी पर चढ़ा देता है और खुद भी रस्सी पर चढ़ जाता है। वे दोनों जैसे ही उस महिला पर्यटक तक पहुंचते हैं, उसे आगे बढ़ने के लिए कहते हैं और ठीक उसी समय दूसरी ओर मौजूद नील पर उस भयानक जीव का हमला हो जाता है। जैसे ही वह प्राणी पानी में उतरता है, रस्सी समेत लटके हुए लोग पेड़ टूटने से पानी में गिर जाते हैं। जान बचाने के लिए वे सभी बहुत तेजी से तैरकर किनारे की ओर भागते हैं, लेकिन तभी एक विशाल दानव जैसे मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर एक आदमी पर हमला कर देता है। वह आदमी पानी में गिर जाता है और मगरमच्छ उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है। इस मगरमच्छ का आकार इतना बड़ा था कि पूरा जलाशय उसके लिए एक कुएं के बराबर लग रहा था। मगरमच्छ को देखकर सभी लोग तुरंत समझ जाते हैं कि अगर वह चाहे तो वहां मौजूद हर इंसान को मार सकता है। इतना बड़ा और खतरनाक था वह। अंधेरे में उस खौफनाक मगरमच्छ की मौजूदगी में वहां रहना बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें उसी कीचड़ भरी जमीन पर रहना पड़ता है, क्योंकि अगर वे भागने की कोशिश करते तो मगरमच्छ का शिकार बन सकते थे। पेट और केट दोनों समझ जाते हैं कि यहां से जिंदा निकल पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इंसान अगर चाहे तो किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। वे बाकी पर्यटकों को समझाने लगते हैं कि मगरमच्छ चाहे जितना भी खतरनाक हो, वह एक जानवर ही तो है और हम इतने सारे इंसान हैं, अगर हम चाहें तो उस जानवर को हरा सकते हैं। शुरुआत में दो पर्यटक तैयार नहीं होते, लेकिन जब उन्हें बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ आधा घंटा है, तब वे मान जाते हैं। लेकिन मगरमच्छ को फंसाने के लिए कुछ लोग केट के पालतू कुत्ते को चारे की तरह इस्तेमाल करने की बात करते हैं, जिसे केट साफ मना कर देती है। इसीलिए एक पर्यटक कहीं से 2 मरे हुए बत्तखें लेकर आता है और उनके शवों को चारे की तरह इस्तेमाल करता है। उन बत्तखों को चारे की तरह तैयार कर पानी में फेंका जाता है। इसके बाद सभी लोग लाइफ जैकेट पहनकर तैयार हो जाते हैं। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब चारे में हलचल होती है
तो सब समझ जाते हैं कि वह दानव रूपी मगरमच्छ चारा निगलने आ चुका है और इसी मौके का फायदा उठाकर सभी लोग पानी में उतरकर तैरने लगते हैं। दूसरी तरफ मगरमच्छ की ताकत से एक विशाल पेड़ भी हिलने लगता है। समय बीतने के साथ मगरमच्छ की ताकत का असर कम होने लगता है। पेड़ से बंधी रस्सी खुद ब खुद ढीली हो जाती है। पेट जब पानी में फेंका गया कांटा ऊपर खींचता है तो देखता है वह भी बुरी तरह से मुड़ा हुआ है, और यह खाली कांटा इस बात का सबूत होता है कि मगरमच्छ अभी भी पानी में ही मौजूद है। दूसरी ओर इस बीच सभी पर्यटक किसी तरह तैरकर नदी के उस पार पहुंच जाते हैं, लेकिन केट अब भी पानी में ही है। पेट उसे जल्दी बाहर आने को कहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश केट बाहर निकलने से पहले ही वह विशाल मगरमच्छ उसे पकड़ लेता है। पेट तुरंत उसे ढूंढने के लिए पानी में उतरता है, लेकिन केट का कोई निशान नहीं मिलता। जंगल में इधर उधर भटकते हुए वह पूरी रात बीता देता है। सुबह होते ही केट का कुत्ता केविन अजीब तरह से पानी पार कर एक दिशा में जाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर पेट एक विशाल पेड़ के पास पहुंचता है और केविन को ढूंढते हुए पेड़ की दरार में घुस जाता है, लेकिन गलती से संतुलन खोकर वह एक कीचड़ से भरे सुरंग नुमा हिस्से में गिर जाता है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसे एक भयानक मृत शरीर दिखाई देता है और आसपास खोजने पर वह केविन को पा जाता है, और ठीक केविन के पास ही उसे घायल केट दिखाई देती है। सीधी बात यह है, ये अंधेरी पानी से भरी सुरंग ही उस दानव रूपी मगरमच्छ का घर है। यानी मगरमच्छ यहीं रहता है और केट को उसने यहीं लाकर रखा है खाने के लिए। फिलहाल केट काफी घायल है, इसलिए जितना जल्दी हो सके उसे वहां से बाहर निकालना होगा। उधर इस समय कुछ न समझ पाने के कारण केविन सुरंग के बाहर की ओर बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में मगरमच्छ की डरावनी गर्जना सुनाई देती है। मगरमच्छ अंदर पहुंचने से पहले पेट केट को गोद में उठाकर एक कोने में छिप जाता है और टॉर्च बंद कर देता है। अब उनकी जिंदगी और मौत के बीच की एक बारीक लकीर ही बाकी रह जाती है। मगरमच्छ अपने घर में घुसता है, कुछ चबाते हुए। असल में कुत्ते सच में बहुत वफादार होते हैं। अपने मालिक केट को बचाने के लिए केविन अपनी मर्जी से सुरंग के मुहाने तक गया और मगरमच्छ का शिकार बन गया, और जो चीज मगरमच्छ चबा रहा था वह केविन की ही लाश थी। पेट सोचने लगता है कि अब मगरमच्छ कब यहां से जाएगा ताकि वे भाग सकें, लेकिन ऐसा सोचना बेवकूफी होगी, क्योंकि मगरमच्छ कभी भी इंसानों की गंध पकड़ सकता है। इसलिए वहां से जितनी जल्दी हो सके भागना जरूरी था। पेट बहुत सावधानी से केट को गोद में उठाकर धीरे धीरे सरकने लगता है। जब वह देखता है कि मगरमच्छ शांति से अपनी जगह पर लेटा है और खाना पचाते हुए सो रहा है, तब वह चुपचाप पानी में उतरता है और दूसरी तरफ जाकर सावधानी से बाहर निकलता है। टॉर्च हाथ में लिए वह सुरंग की ओर मुड़ता है, लेकिन तभी जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि मगरमच्छ अब अपनी जगह पर नहीं है, और तभी अचानक वह मगरमच्छ उन पर झपट पड़ता है। पेट बुरी तरह डर जाता है। इतने बड़े मगरमच्छ की एक ही टक्कर में जान जा सकती थी, लेकिन कहते हैं ना, मुसीबत में हार मत मानो, हार मानना सबसे बड़ी हार है। पेट खुद को संभालते हुए सामने एक लकड़ी उठाता है। जैसे ही मगरमच्छ उसके पास आता है, वह उस लकड़ी से उसे डराने की कोशिश करता है, मगर वह विशाल मगरमच्छ एक ही झटके में लकड़ी को तोड़ देता है, यहां तक कि पेट को भी उस लकड़ी के साथ उछालकर फेंक देता है। पेट खुद को बचाने के लिए कुछ पत्थरों के बीच छुप जाता है। सौभाग्यवश मगरमच्छ की विशालकाय काया उस जगह में घुस नहीं पाती, लेकिन दुर्भाग्यवश वह किसी तरह से अपना सिर अंदर घुसाकर पेट का एक हाथ चबा लेता है। पेट दर्द में कराह उठता है, लेकिन हिम्मत करके उसे एक झटका मारता है, जिससे मगरमच्छ थोड़ा पीछे हट जाता है और फिर केट की ओर बढ़ने लगता है। यह देखकर पेट फिर से पत्थर फेंककर मगरमच्छ का ध्यान अपनी ओर खींचता है। अब की बार पेट जानता है कि अगर मगरमच्छ उसके पास आया तो वह मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए वह एक पत्थर के सहारे टिककर बैठता है और वहीं एक लकड़ी को फंसा देता है। जैसे ही मगरमच्छ उस पर झपटता है, पेट वह लकड़ी उसके जबड़े में अड़ा देता है। जिस पत्थर पर पेट बैठा था, उसी पत्थर में मगरमच्छ का जबड़ा फंस जाता है। वह विशाल जानवर दर्द से छटपटाता है और धीरे धीरे वहीं मर जाता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि पेट अब भी जीवित है। वह किसी तरह खुद को उस मगरमच्छ के जबड़े से निकालता है
और केट को लेकर उस डरावनी सुरंग से बाहर निकल आता है। फिर वह पानी पार करके किनारे पहुंचता है। वहां देखता है कि बाकी पर्यटकों ने मदद का इंतजाम कर लिया है। मगरमच्छ को मारने की यह कहानी अखबारों और समाचारों में छा जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। अब मैं बताता हूं कि यह कहानी जिस सच्ची घटना से प्रेरित है वह क्या थी। यह घटना ऑस्ट्रेलिया के कुछ पर्यटकों के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिस पर यह फिल्म बनाई गई है। यह सब 1970 के दशक की बात है, जब एक 7 मीटर लंबा विशाल मगरमच्छ बार बार कई बड़ी नावों पर हमला करता था। इस डरावने मगरमच्छ ने इतनी बार हमला किया कि सरकार ने उसे एक नाम भी दे दिया, स्वीटहार्ट। ये मगरमच्छ जब भी किसी नाव को अपनी दिशा में आते देखता, उस पर हमला कर देता, नाव में छेद कर देता और अंततः नाव डूब जाती। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार स्वीटहार्ट नामक यह भयानक मगरमच्छ कभी किसी इंसान पर हमला नहीं किया था। तो यही थी आज की वीडियो की कहानी। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और हां, एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों के साथ शेयर भी करना मत भूलो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो।